सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। भगत भाइयों, सदगुरुदेव जी अपनी अमृत वाणी में कहते हैं कि तीरथ करे से एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि अवगुण तो गली गली मिल रहा है, लेकिन गुण मिलना इस दुनिया में असंभव है। पाप तो हो ही रहे हैं हमसे, अपने आप हो रहे हैं, लेकिन एक पुण्य कमाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो भगत भाइयों, विचार करो कि हमें परमेश्वर ने यह तत्व ज्ञान, कबीर साहब का तत्व ज्ञान हम तक पहुंचाने के लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया। परिवार त्याग दिया, नौकरी दांव पर लगा दी, लोगों के ताने सुने, इसके बाद जन साधारण तक यह अनमोल तत्व ज्ञान पहुंचाया। और हम सब जितने भी सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की संगत थी, लाखों की संगत, बरवाला आश्रम में जब सदगुरुदेव जी सत्संग करते थे तो लाखों की भीड़ जाती थी। और आज जब गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और फर्जी नामदान संचालकों ने परम पूज्य सदगुरुदेव जी को बरवाला कांड के अंदर 5 महिला और बच्चे की हत्या कर दी और परम पूज्य सदगुरुदेव जी पर आरोप लगाकर उनको मरते दम तक का डबल अजीर्ण कारावास करवा दिया। 426, 427, 428, 429 में, 430 में। और उन्हीं के नाम से जगह जगह फर्जी आश्रम खोल करके इन्हीं लाखों के झुंड को बुला करके इन्हीं का दान का, पाठ का पैसे से अपनी घर गृहस्थी चला रहे हैं, मनमाने आचरण कर रहे हैं और संगत को नित्य नया मनमाना ज्ञान विरुद्ध सदगुरु जी का आदेश बताकर उनके कर्म फोड़वा रहे हैं। तो भगत भाइयों, बरवाला कांड के समय तो हम नादान थे, हम नहीं समझ पाए, इसलिए सदगुरुदेव जी ने बड़ी दया करके हम तक, परम पूज्य परमेश्वर ने दया करके हम संगत तक बिहार के सासाराम के रहने वाले सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी के द्वारा यह ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक आग का गोला जो पुस्तक है, यह इन षड्यंत्रकारियों के राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों का और फर्जी नामदान संचालकों तथा फर्जी कोऑर्डिनेटरों का भांडा फोड़ देगी। इन जितने भी ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे हैं, चाहे वो राजकुमार ढाका हो, चाहे राज कपूर हो, चाहे पुरुषोत्तम सैनी हो, चाहे गुरु जी का सगा भाई महेंद्र भगोड़ा हो और बलजीत हो, हाँ, बबीता हो, और जो है गुरु जी के बेटे मनोज, वीरेंद्र, अंजू, मंजू, जितने षड्यंत्रकारी हैं, सबका काला चिट्ठा इस ज्ञान एवं षड्यंत्र का विष में परमात्मा ने सबूत के साथ खुलासा करवा दिया है। अब भी अगर कोई सो रहा है और इस पुस्तक में दिए हुए सबूतों को नहीं पढ़ रहा है, नहीं समझ रहा है, तो भाई उसकी मर्जी। अब उसको कब परमात्मा सद्बुद्धि देते हैं, कब उसकी आँख खुलती है। परमात्मा कहते हैं, तोरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। चोर वही चोरी करता है जिसके पास धन होता है। पुण्यात्मा, निर्धन के यहाँ तो चोर भी नहीं घुसता, उसको सब पता होता है कि इसके यहाँ क्या मिलेगा। तो काल भगवान भी धनी पुण्य आत्मा को ही भ्रमित करता है और काल भगवान सूक्ष्म चाल चलता है। ये काल भगवान की सूक्ष्म चाल है कि संगत में ही, परमात्मा की संगत में ही काल के दूतों को प्रवेश करके उन्हें प्रेरणा करके बरवाला कांड जैसी विभत्स घटना को अंजाम करवा दिया और परम पूज्य सदगुरुदेव जी को 10 डबल उम्र कैद करवा दिया, मरते दम तक का, जो कि 10 साल से हमारे सदगुरुदेव जी डबल उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। और 29 लोगों को 426, 429, 427, 430 में सज़ा हुई है, जिसमें 28 गुंडे
जमानत पर बाहर हैं और परम पूज्य सदगुरुदेव जी ही अकेले मरते दम तक की उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। तो भगत भाइयों, आप सबसे निवेदन है कि ज्ञान अमृत षड्यंत्र की 20 पुस्तक को मंगवाएं, इसको पढ़ें और इसके अंदर दिए गए कोर्ट के जजमेंट को समझें, जो बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है, और अपने सदगुरुदेव जी के लिए न्याय की आवाज़ को बुलंद करें। नहीं तो सदगुरुदेव जी अमृत वाणी में कहते हैं कि कोई माने न माने अंगूठे से, करके करार वहाँ से तुम आए, नेह लगाए जग झूठे से, कोई माने न माने अंगूठे से। जौन तुम करियो वहाँ हो बरियो, वही काम है सबूते से, कोई माने न माने अंगूठे से। सच साहेब, जय बलूच।